शाम पर पाबंदियां हो गई खत्म। कैसे खत्म हुई हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। ये दिन दुनिया के सियासी मंजरनामे में एक गैर मामूली दिन था, एक ऐसा लम्हा जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ना कोई बड़ी जंग छिड़ी, न किसी मुल्क ने मिसाइल दागा, लेकिन आंखें अश्कबार थीं और दिल जज्बात से लबरेज थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मनाजिर देखने को मिले जो बरसों के ख्वाब थे। एक तरफ खुशियां, दूसरी तरफ दिलों की गहराई से निकला हुआ शुक्रगुजारी का एहसास। ट्रंप का जो सऊदी अरब का दौरा था ना, ये सिर्फ सफारती सफर नहीं था, बल्कि अरब दुनिया में नई उम्मीदों का आगाज था। सऊदी अरब में इस्तकबाल का अंदाज ही बिल्कुल अलग था। गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और ताल्लुकात की मजबूती का पैगाम हर कदम पर दिखाई दे रहा था। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुसलसल मुलाकातें, रस्मी तकरीबात से लेकर इक्तिसादी उमूर तक, हर लम्हा कुछ नया कर गुजरने का एहसास दे रहा था। रियाज में रॉयल कोर्ट, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स की कॉन्फ्रेंसेस और फिर रात गए तक जारी रहने वाली मुलाकातें, ऐसा लग रहा था कि दोनों लीडर्स ने आराम करना ही भूल गए थे। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब कॉन्फ्रेंस के दरमियान ट्रंप ने एक तारीखी अनाउंसमेंट की। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह ऐलान सिर्फ तुम्हारे कहने के ऊपर है। और यह ऐलान किया कि अमेरिका शाम पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर रहा है। और इस ऐलान के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियों की गूंज बुलंद हुई। लोग खड़े होकर खुशी का इजहार कर रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान ने सीने पर हाथ रखकर जज्बाती अंदाज में शुक्रिया अदा किया। यह अंदाज महज शुक्रगुजारी का नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। यह सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि शाम के लाखों लोगों के लिए नई जिंदगी की नवीद थी। वीडियो सामने आई जिनमें शामी अवाम खुशी से जश्न मना रहे थे, सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी, लोग सऊदी अरेबिया का शुक्र अदा कर रहे थे। शामी मीडिया पर्सनैलिटीज, सियासतदान, बिजनेसमैन, सब के सब मोहम्मद बिन सलमान के इस किरदार की तारीफ करते हुए दिखाई दे। हर कोई सीने पे हाथ रख के इजहार तशक्कुर कर रहा था। इन पाबंदियों ने शामी अवाम को कई सालों से मुआशी, तालीमी और समाजी तौर पर जकड़ के रखा हुआ था। नो डाउट बैंकिंग सिस्टम मफलूज था, रोजगार के दरवाजे बंद थे, तालीमी मौके महदूद थे। अब ये सब कुछ बदलने वाला है और उधर कुछ मखसूस तबके, मखसूस हल्के, जिनके नज़दीक हर आलमी मामले को सिर्फ बक्सों में बंद नजरियात से देखना है। ज़रूरी होता है कि वो तनकीद पर उतर आए, उन्होंने शाम की हुकूमत को मगरिब की कठपुतली कहा, ये सोचे समझे बगैर कि असल तकलीफ में कौन रहा है। शामी अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, खून बहाया, मगर घर छोड़े और अपना घर छोड़ने के साथ साथ अपनों को दफनाया। और जब उनके लिए भी बड़ी आसानी नजर आई तो हमारे यहाँ कुछ लोग सिर्फ तनकीद के लिए मैदान में कूद पड़े। शाम के हालात कई सालों से बदतरीन चले आ रहे थे, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। सऊदी अरब का किरदार, यहाँ पे मैं तनकीद भी बहुत करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेटली जो रोल प्ले किया है सऊदी अरब ने, सिर्फ एक दोस्त का नहीं बल्कि एक लीडर मुल्क का, रहनुमा का एक रोल प्ले किया है। यहाँ पे उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ पे तनकीद बनती है, खुलेआम सरेआम तनकीद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत, जो नरम सफारती अंदाज उसने अपनाया है, उसने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि इमोशंस, नीयत और अमल अगर खालिस हों तो बड़ी ताकतें भी सुनने पर मजबूर हो जाती हैं। और इसी दौरान तैयब उर्दगान ने भी सऊदी क़यादत से रब्ता किया और अपनी हमायत का इजहार किया। मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद पेश रफ्त की यकीन दहानी भी कराई और उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि मशरिक़ वुस्ता एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहाँ दुश्मनियाँ नहीं बल्कि दोस्ती की बुनियाद पर फैसले होंगे। अब जब शाम से इक्तिसादी, तालीमी और मालियाती पाबंदियाँ हट रही हैं तो ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे हुए वो भी तारीखी नौइयत के हैं। और इस दौरे के दौरान कई तिजारती, दिफाई और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मुआहदे हुए जो आने वाले वक्त में खित्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी लोग अमेरिका से ताल्लुकात को ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आलमी ताकतों से तवाज़ुन रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इससे ताल्लुकात बनाना किसी मुल्क के लिए जुर्म नहीं बल्कि एक दिफाई और सिफारती हिकमत अमली होती है। जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है तो इस मसले का हल तभी मुमकिन है जब फ़लस्तीनी खुद आपस में मुत्तहिद हों, जब एक कौम के अंदर तकसीम आ जाए, मुख्तलिफ ग्रोह एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना हो तो बैरूनी हमायत भी गैर मुअस्सर हो जाती है। और यही वजह है कि फ़लस्तीन का मसला अभी तक लटका हुआ है। शामी अवाम आज खुश हैं,
ان کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں، ان کی تکالیف کم ہو رہی ہیں، اور محمد بن سلمان آج دنیا کے ان چند لیڈرز میں شمار ہو رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ امت مسلمہ کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کی۔ ان کی قیادت میں سعودی عرب محض ایک ایسا ملک نہیں بلکہ ایک فکری اور عملی رہنما بن چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم بھی تھوڑے سے کھلے ذہنوں سے سوچیں، زمینی گراؤنڈ ریئلٹی کو پرکھیں، دیکھیں اور ہر خوشی پر تنقید کے بجائے ساتھ میں، کیونکہ جب ایک قوم اٹھتی ہے تو اس کا اثر پورے خطے پر پڑتا ہے۔ شام کی بہاریں شاید مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز بنے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔